हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल का, उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 26। तो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने जर्नल का फॉर्मेट भी बना लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो आ रही है, सीरियल नंबर है, ये डेट नहीं गिवन यहाँ पे। ओके जी। तो इसमें क्या गिवन है कि परचेज गुड्स ₹25,000 एंड पेड ₹200 फॉर कैरेज फॉर द दीज गुड्स। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके में जो कैरेज पे किया है, साथ में उसने गुड्स भी खरीदी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसको अलग से रिकॉर्ड करना होता है कैरिज को, क्योंकि कैरिज सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स जब हम खरीदते हैं तो तभी ऐड होता है, इसको अलग से दिखाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ जो एंट्री करेंगे वो है परचेजेज अकाउंट डेब्टेड कैरिज अकाउंट डेब्टेड टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरिज पेड। ये आ गया 25,200 और 25,200। ओके। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑफ ₹40 आर ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड ₹500 फॉर कैरिज ऑन गुड्स। तो यहाँ पे सामान उधार खरीदा है और कैरियज भी पे किया है कैश में, तो इसको भी हमें अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेजेज अकाउंट डेब्टेड टू सुधीर 40,000। ओके। ये आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो इसकी दूसरी एंट्री भी बनेगी पार्ट 2। इसका पार्ट 1 दूसरा कैरिज भी पे किया है, तो वो आ जाएगा कैरिज अकाउंट डेब्टेड टू कैश 500 और ये 500 अकाउंट बीइंग कैरिज पेड। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि परचेज मशीनरी 20,000 स्पेंड 200 500 ऑन कैरिज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो तीनों ऐड कर लो और वो मशीनरी की कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा सारा कुछ। तो ये आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेब्टेड टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड कैरियज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। तो ये बन गया 20,800 की एंट्री हो जाएगी। ये कितनी एंट्री हो जाएगी? 20,800 की। और उसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। ये तो सिंपल है, परचेजेज अकाउंट डेब्टेड टू अनिल। ठीक है जी। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। ठीक है जी। ये कितने का आ गया? 15,000 का। ठीक है बेटा, ये 15,000 का आ गया। और उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या है आपके पास? वो क्या करना है, क्या बोल रहा है? सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड। तो ये हुए, इसका 1/3 कितना हुआ? 5,000। और वो कितने पे बेचना है? 20% मार्जिन पे ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके। ठीक है। तो ये आएगा आपका कैश अकाउंट में, क्योंकि किसी का नाम नहीं बताया तो कैश में होगा। फिर कैश टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये आ गया 15,000 का। ये देखो 15,000 का 1/3 कितना आ गया? 5,000। और ऐड क्या कर देंगे? प्रॉफिट। कितना? 20%। 20% कितना होता है? 1,000। तो ये टोटल बन गया 6,000 का। तो ये 6,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी।
इस पेज पे इतनी ही एंट्रीज आ रही हैं, तो बाकी एंट्रीज हम अगले पेज पे करेंगे। आइए अगले पेज पे, ये देखिए मैंने इसका फॉर्मेट पहले बना के लिख लिया हुआ है, ये थोड़ा सा लिख लिया ऊपर, जनरल कंटिन्यूटी, सारी चीज़ें लिख लो। 6 ट्रांजैक्शन की अब हम बात करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू एक्स, इशूड इनवॉइस एट 25% प्लस अबव कॉस्ट एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब प्लस करने को जो बोला है वो उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो इसकी हमें एक्स को सामान बेचा है तो ये आएगा एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? सीपी कितना आएगा? 12,000 ऐड क्या आएगा? प्रॉफिट कितना? 25%। 12,000 का 25% कितना आएगा? 3,000। तो ये कितना आ गया? 15,000। 15,000 में से लेस क्या करेंगे? 10% टीडी, तो कितना चला गया? 1,500। तो ये आ गया 13,500। ये कितना आ गया? 13,500। 13,500 आ गया। उसके बाद ये आ गया 7th ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। ठीक है जी। और कितनी आ गई? 1,000, 20% है ना, सॉरी 20% है, 20% ऑन 10,000, तो ये 2,000 आ जाएगी। ये कितनी आ गई? 2,000। ओके जी। चलो अब 8th ट्रांजैक्शन क्या है? गेव एज चैरिटी कैश एंड गुड्स। दो चीज़ें उसने दी है चैरिटी के फॉर्म में। चैरिटी फिर हमारा एक्सपेंस है। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। कैश से 500 जाएगा, परचेजेस से 2,000 जाएगा, और टोटल कितना आ जाएगा? 2,500 रुपया। यहाँ आएगा बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।